Hello students, today we are going to do the remaining part of the interesting story A Bicycle in Good Repair. लास्ट हमने किया था जब ऑथर का एक फ्रेंड उसकी बाइसिकल को बिना वजह ही खोल देता है और वो उसके लिए फिर मेहनत करते रहते हैं उसको वापस फिट करने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट हमने देखा था कि बॉल बियरिंग्स जो हैं साइकिल के वो गिर जाते हैं और वो उनको इकट्ठा करते हैं फाइनली। ही देन सेड दैट while he was about it he would see to the chain for me and at once began talking of the gear case। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, while he was about it he would see to the chain for me, कहने लगा चलो मैं इसकी चेन भी चेक ही कर ही देता हूँ। एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और तुरंत जो है वो गियर केस उतारने लग गया जिसमें वो चेन लगी हुई थी। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट, भी मैं कोशिश करता था, भी मैं चाहता था कि उसको किसी तरीके से रोकूं। परसुएड होता है किसी को मनाना, डिसवेड होता है उसको कोई चीज़ ना करने के लिए मनाना। मैंने उसको कोशिश की कि वो किसी तरह से इस काम को ना करे, मान जाए। आई टोल्ड हिम what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper। अब मैंने उसको ये भी बताया कि मेरे एक दोस्त ने, एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने मेरे को बताया था, सोलमली मीन्स सीरियसली, कि अगर तुम्हारे साइकिल के गियर केस को में कभी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसको मशीन को बेच देना और एक नई ले लेना, क्योंकि मतलब जितना खर्चा तुम गियर केस में कर लोगे उतने में तो वो चीज़ नहीं आ जाएगी। ही सेड पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। उसने आगे से क्या जवाब दिया, कहने लगा जिनको कुछ नहीं पता होता ना वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं मशीन्स के बारे में, भी उनको नॉलेज तो होती नहीं। तुम्हें उसने कह दिया अभी ये ठीक नहीं होगी, इतना खर्चा आ जाएगा, तुम नई ले लेना, ऐसा नहीं होता। नथिंग इज ईजियर देन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, कहता गियर केस को खोलने से मतलब इजी काम तो कोई है ही नहीं, भी ये तो चुटकियों का काम है, ये तो मैं अभी कर दूंगा जैसे। तो वो ऐसे कहने लगा। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट, अब मेरे को मानना ही पड़ा भी उसकी बात ठीक है। In less than 5 minutes, he had the gear case in two pieces, lying on the path, and was groveling for screws। फिर उसने तो 5 मिनट भी नहीं लगाए, गियर केस को खोल दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको, और पाथ पर छोड़ दिया उसको, और ग्रोवलिंग फिर वही क्रॉलिंग, और फिर स्क्रूज ढूंढने के लिए इधर उधर देखता फिरा। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared। और ऊपर से ये कहने लगा, कहता है जब भी मैं इस तरह के कोई काम करता हूँ ना, स्क्रूज पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। ये तो मेरे लिए हमेशा से मिस्ट्री बनी हुई है, भी जब मैं काम करता हूँ ना स्क्रू ही नहीं मिलते टाइम पर मुझे। मैं खोल तो लेता हूँ उसको, बाद में फिर मैं उसको ढूंढता रहता हूँ, मतलब कहाँ गायब हो जाते हैं। Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief। बार बार मेरे कानों में या मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी एक कॉमन सेंस की तरह कि अरे इसको रोक ले, इससे पहले कि ये और ज़्यादा गड़बड़ कर दे। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ अ लुनेटिक। लुनेटिक हेयर मीन्स मैड पर्सन, और रेवेजेस मीन्स डैमेजेस। कि मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही थी कि भी तेरे को पूरा अधिकार है, तेरी साइकिल है, तेरी प्रॉपर्टी है, उसको डैमेज होने से इस पागल के हाथों से बचा ले। टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, भी इसको गर्दन
मतलब कॉलर से पकड़ और इसको बाहर दफा कर इसको गेट से बाहर निकाल दे। तेरी प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी को ये खोल रहा है बिना वजह से, अच्छी भली साइकिल को ख़राब कर रहा है, खोलता जा रहा है, ख़राब करता जा रहा है, तो इसको गर्दन से पकड़ इसको और बाहर मतलब फेंक दे। बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन। कहता लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं दूसरों की फीलिंग को हर्ट ऐसे कर नहीं सकता, मैं मजबूर था। आई लेट हिम मडल ऑन, मैंने उसको जो भी गड़बड़ वो कर रहा था ना, तो मैंने उसको करने दी। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, फिर वो कई देर जो है स्क्रूज को ढूंढता रहा। ही सेड स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। नैक मीन्स हैबिट और टर्निंग अप मीन्स टू बी फाउंड बाय चांस। कहता है मेरा तो ये मानना है कि स्क्रूज को अगर आप ढूंढो ना तो मिलते ही नहीं टाइम पर, और उसको अगर ढूंढना आप छोड़ दोगे तो वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, उसने कहा मैं स्क्रूज नहीं ढूंढता, अपने आप मिल जाएंगे बाद में, अब मैं थोड़ा चैन को देखता हूँ। ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव, उसने उसको इतना टाइट कर दिया कि वो मूव ही नहीं कर पा रही थी चेन। नेक्स्ट ही लूजन इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, फिर उसने उसको इतना लूज कर दिया कि जितने वो पहले थी ना उससे भी डबल लूज कर दिया। देन ही सेड वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इन टू इट्स प्लेस अगेन, फिर वो कहने लगा चलो इसको छोड़ो, हम जो है फ्रंट व्हील को ना वापस इसके जगह पे लगाते हैं, यानी कि उस फोक में उस पहिए को वापस लगाते हैं साइकिल में, जो उसने सबसे पहला काम किया था अलग करने का जब वो हैमर लेने गया था। आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही वरीड विद द व्हील, मैंने वो फोक पकड़ ली, वो टांगे सी पकड़ ली और उसने वो पहिया फिट करने की कोशिश की। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड, फिर 10 मिनट के बाद मैंने उसको सजेस्ट किया, जब मैंने देखा ये देखो ये एक साइकिल इसने पकड़ी हुई है, ये जो पहिया जिस मतलब साइकिल के आगे के पार्ट में ये जो दो टांगे सी दिख रही हैं इसमें फिट करने जा रहा है ना, इनको बोलते हैं फॉक्स। ठीक है, तो पहले तो क्या किया, मतलब मैंने फोक पकड़ा और उसने पहिया फिट किया, लेकिन 10 मिनट बाद मैंने उसको सजेस्ट किया, आई सजेस्टेड दैट ही शुड होल्ड द फोक, उसको मैंने कहा तू फोक पकड़, एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, मैं देखता हूँ व्हील को लगाकर। एंड वी चेंज प्लेसेस, और हमने अपनी जगह बदल ली, यानी कि पहले वो क्या कर रहा था, पहिया फिट कर रहा था, मैं फोक पकड़े हुए था, अब वो उसने फोक पकड़ लिया और मैं पहिया फिट करने लगा। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इन टू पोजिशन, एट लेंथ मीन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई देर बाद हमने वो चीज़ कर दी, यानी कि फिट कर दिया पहिया। एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, और जैसे ही ये चीज़ हुई और वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया जब वो चीज़ फिट हो गई। आई सैड व्हाट्स द जोक, मैंने पूछा इसमें हंसने वाली क्या बात थी, क्या हो गया। ही सैड वेल आई एम एन एस, वो पता क्या कहने लगा खुद के लिए ही, कहता अरे मैं तो गधा हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, कहता मेरे को उसकी पहली बात थी जो बहुत ही अच्छी लगी, भी वो खुद को कह रहा था भी मैं तो गधा ही हूँ, वो तो था ही। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, मैंने उसको पूछा भी ऐसी क्या बात हो गई जो तू खुद को ऐसा गधा कह रहा है। ही सैड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, कहता मैं भी गधा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने बॉल्स तो डाले ही नहीं, बेरिंग्स तो डाले ही नहीं, वो बॉल्स जो थी बेरिंग, बॉल बेरिंग जो थे। आई लुक्ड फॉर माई हैट, अब मैंने देखा भी मैंने वो जो हैट में रखे थे जो बॉल्स थी, मैंने हैट ढूंढा। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, टॉपसी टर्वी होता है अपसाइड डाउन, हैट भी उलट गया था,
तो वो जो है पाथ के मिडल में उल्टा पड़ा था। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वो जो आदमी था ना वो बड़ा चीयरफुल सा पर्सन था। डिस्पोजिशन होता है टेम्परामेंट, उसका जो नेचर था वो बड़ा चीयरफुल था। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। कहता चल कोई बात नहीं, अब बिखर ही गए तो कोई बात नहीं, जितने मिलेंगे आप उतने ही फिट कर देंगे इसमें। और ट्रस्ट टू प्रोविडेंस का मतलब भी ठीक है, क्या पता भाग्य से चली जाए। प्रोविडेंस मीन्स फेट। तो यानी कि वो सोच रहा था भी चल पड़ेगी तो ऐसे ही चल पड़ेगी जितनी है। शुरू में कह रहा था भी कोई गुम ना हो जाए, अब चाहे गुम हो गई है तो भी कह रहा है कोई बात नहीं, ऐसे ही चल जाए, क्या पता। वी फाउंड 11, अब हमें 11 मिल गई। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, हमने एक साइड तो 6 डाल दिए वो बॉल्स और एक तरफ 5 डाल दी। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और आधा घंटा में फिर लग गया पहिया, फिर से हमने वहाँ फिट कर दिया। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट। कहता है अब इसमें तो कोई दुराय ही नहीं था, पहले तो वो पहिया वोबल कर रहा था कि नहीं कर रहा था, अब तो वो वोबलिंग करने लग गया था। एक बच्चा भी ये बता सकता था भी ये अब वोबल कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, कहता कोई नहीं, थोड़े टाइम के लिए ऐसा करेगा, भी ऐसा होगा। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी, मैंने भी उसको कहा भी तुम्हें ऐसा काम करते हुए देखना ना मेरे लिए बड़ा यूज़फुल है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, भी ये अकेले तुम्हारे जो गुण है ना साइकिल ठीक करने के, वो अकेली स्किल के कारण नहीं, बल्कि इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, मैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी देख पा रहा हूँ भाई, मैं तो उससे भी अट्रैक्ट हूँ भी तुम्हारे में गजब का कॉन्फिडेंस है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, और ये जो इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस है ना, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ऐसी जो तुम्हारे अंदर उम्मीद है ना हर चीज़ को करने की, या कॉन्फिडेंस है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दस दस अनकरेज्ड ही सेट टू वर्क टू रीफिक्स द गियर केस, उसको लगा उसमें तो हिम्मत आ गई, एनकरेज हो गया, जैसे मैंने उसको एनकरेज कर दिया हो, वो फिर से काम पर लग गया गियर केस फिट करने में। ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस, उसने हाउस के मतलब टेक लगाकर उसकी अगेंस्ट जो है बाइसिकल खड़ी कर दी। एंड वर्कड फ्रॉम द ऑफ साइड, फिर ऑफ साइड से उस पर काम करने लगा, यानी जो साइकिल को एक तरफ तो टिका दिया उस दीवार के अगेंस्ट और दूसरी तरफ से काम करने लगा। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट अ ट्री, फिर उसने उस साइड को जहाँ से काम कर रहा था उसको ट्री की साइड लगा दिया और वर्कड फ्रॉम द ऑन साइड, फिर दूसरी साइड से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने उसको पकड़ लिया साइकिल को खुद। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, अब दोनों पहियों के बीच में जहाँ वो चेन फिट करनी थी वहाँ सिर फंसाकर नीचे वो ग्राउंड पर लेट गया, और मैं साइकिल को पकड़ के खड़ा रहा, वो पहियों के बीच में सिर रख के नीचे से वो ठीक कर रहा था। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और काम करते करते उसके ऊपर ऑयल गिर गया साइकिल से निकल के। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर उसने वो साइकिल मेरे से एक बार ले ली भी, अब तुम छोड़ दो मैं देखता हूँ। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन इट्स हेड, और फिर जो है उसने मेरे से साइकिल ले ली जब वो उसके ऊपर ऑयल गिर गया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, यानी कि वो उसने कहा भी मेरे को संभलवा दो। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट, फिर उसने दोनों तरफ टांग रख के, मतलब एक टांग इधर एक टांग उधर, खुद ही साइकिल मेरे से लेकर और उसको संभालने लगा। फिर उसका बैलेंस जो है उसने खो दिया एंड स्लिड ओवर ऑन टू हिज हेड, और अपने सिर के बल नीचे गिर गया। भी पहले तो मैं उसको पकड़ के खड़ा था साइकिल को, बाद में उसने मेरे से ले ली खुद ही, फिर
उसके साथ गड़बड़ होके और गिर गया। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग। फिर उसको गुस्सा आ गया भी मैं गिर गया साइकिल से, भी साइकिल मुझे जैसे तंग कर रही है, तो वो मतलब उसके साथ फिर हाथापाई की तरह शुरू हो गया। द बाइसिकल आई वॉज ग्लैड टू सी शोड स्पिरिट। ऐसे लग रहा था जैसे बाइसिकल भी एक पर्सन की तरह उसके साथ फाइट कर रही है। एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स डीजनरेटेड इनटू लिटिल ईज देन अ रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। डीजनरेटेड इनटू मीन्स वर रिड्यूस टू। फिर उसके रिजल्ट्स क्या थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनके अंदर रफ एंड टम्बल फाइट चल रही है मशीन और उसके बीच में, साइकिल और उसके बीच में। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट। एक बार तो ऐसे था भी साइकिल नीचे है ग्रेवल पाथ पर और वो उसके ऊपर है, और द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स। फिर अगली बार क्या होता, वो पोजीशन उल्टी हो जाती, ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो नीचे होता, साइकिल उसके ऊपर होती, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर साइकिल। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री। फिर तो लास्ट में खड़ा हो गया जैसे जीत वाली उसके चेहरे पे एक लाली सी आ जाती है ना, भी जीत गया हो जैसे। द बाइसिकल फॉर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। अब दोनों टांगों के बीच में उसके पूरी साइकिल जो है बड़े फॉर्मली उसने फिट कर दी थी सही। बट दिस ट्रायम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड। लेकिन ये खुशी भी ना उसकी बड़े थोड़े समय के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मूवमेंट इट वुड फ्री इट सेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। फिर जब उसने ये सारी चीज़ मतलब खुशी हुई जैसे, इतने में ऐसे लगा कि खुशी थोड़ी देर के लिए थी, अचानक से क्या हुआ, वो मतलब जो साइकिल थी उसका जो हैंडल था ना उसके सिर में आके ज़ोर से लगा। मतलब वो परेशान तो पहले हो ही रहा था। फिर अब उसने क्या किया, एट अ क्वार्टर टू वन का मतलब वन को जब 15 मिनट्स बचे थे यानी कि 12:45 पर, डर्टी एंड डिशेवल्ड, कट एंड ब्लीडिंग। डर्टी एंड डिशेवल्ड, डिशेवल्ड मीन्स अनटाइडी, भी सारे कपड़े उसके गंदे हो गए थे। कट एंड ब्लीडिंग, उसको कई कई जगह पर कट लग गए थे, ब्लीडिंग खून भी बह रहा था। ही सेड आई थिंक दैट विल डू एंड रोज एंड वाइप्ड इट्स हिज ब्रो। उसने कहा बस हो गई, ठीक हो गई तुम्हारी साइकिल, बस हो गया। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और मतलब अपनी ब्रो पर यानी आई ब्रो कह लो या माथे पे फोरहेड को वो मतलब ऐसे पसीना जैसे आ जाता है साफ करने लगा। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड बीन इनफ ऑफ इट। साइकिल को देख के भी ऐसे लग रहा था कि साइकिल भी कह रही हो भी बहुत हो गया। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से। अब ये समझ नहीं आ रही थी भी पनिशमेंट किसको मिली है, साइकिल को या फिर उस पर्सन को। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल। और फिर मैं जो है उस पर्सन को अपने जो है बैक किचन के पीछे वहाँ पर ले गया। सो फार एज वॉज पॉसिबल ही क्लीन हिमसेल्फ, और वहाँ जाकर उसने अपने आप को जितना भी हो सकता था साफ़ किया। देन आई सेंट हिम होम, फिर मैंने उसको समझा बुझा कर घर भेज दिया। तो दैट्स द स्टोरी बेटा, ये आपकी स्टोरी आज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।